हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और वो भी 1857 से जो पहले इम्पोर्टेंट विद्रोह हुए हैं, किसान विद्रोह हुए हैं, आदिवासी विद्रोह हुए हैं, इन सब से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप लोग को आंदोलन से संबंधित जानकारियाँ आज मिलेगी। तो चलिए, आदिवासी विद्रोह और किसान विद्रोह और जन विद्रोह बहुत ही आराम से आप लोगों को समझ में आएगा। पहले हम देख लेते हैं किसान विद्रोह, यानी कि 1857 के पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। तो कौन कौन से हुए हैं, तो हम किसान विद्रोह के अंतर्गत देख लेते हैं। सबसे पहला जो है रंगपुर आंदोलन। रंगपुर आंदोलन जो है ये वर्ष 1700 में, यहाँ पे अंडरलाइन करके बताती हूँ फ्रेंड्स, एक मिनट, टूल्स लेकर के। तो 1783 में जो है ये रंगपुर आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का नाम है रंगपुर आंदोलन। और रंगपुर आंदोलन कब हुआ है? 1783। बात करते हैं स्थान, यानी कि किस स्थान पे हुआ था रंगपुर आंदोलन। आप इसका नोट्स ज़रूर बनाएं ताकि आप कभी भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। स्थान जो है रंगपुर एवं दिनाजपुर में हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो धीरज नारायण थे। और ये आंदोलन जो हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण जो ये था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़मींदारों पर कर बढ़ा दिया था और जिसका बोझ किसानों पर पड़ा था। आपको ये कारण सभी में सामान्य रूप से मिल जाएगी, चाहे वो आदिवासी आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन हो। उपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ असंतोष भारतीय लोगों को मन में पनप रही थी, तो कारण ये थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे आंदोलन का। तो आप देख सकते हैं ये किसान आंदोलन था। एक आंदोलन हमने कंप्लीट किया है। आप लोग क्लास को धैर्यपूर्वक देखें। आपको 1857 के पहले जो जो विद्रोह हुई है सभी को कवर करेंगे एक एक करके। अब नेक्स्ट आंदोलन है नील विद्रोह। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, नील विद्रोह। तो नील विद्रोह बोले, नीला आंदोलन बोले, कोई बात नहीं। तो ये जो हुआ है फ्रेंड्स 1859-60 में, लेकिन ये तो 1857 के बाद हुआ है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आप इसे याद कर लें क्योंकि 1857 में क्रांति हो गई है। तो 1859-60 में हुआ है नील विद्रोह। और कोई भी एग्ज़ाम आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। तो चलिए, और इसका जो स्थान था वो बंगाल था नील विद्रोह का। एक नील आंदोलन जो है फ्रेंड्स महात्मा गांधी के समय में भी हुआ है 1917 चंपारण बिहार में। तो ये वो वाला नहीं है, एक 1859-60 यानी कि चंपारण से पहले भी बंगाल में हो चुका था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की है। तो बंगाल में हुआ था नील आंदोलन और इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दो भाई थे। और जो इसका कारण था नील आंदोलन का, वो था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। तो इन चार बातों को आप लोग ध्यान जरूर रखें नील आंदोलन के बारे में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पे आप अपने जीके जीएस को बहुत ही अच्छे कर सकते हैं और हमने कई क्लास लिए हैं, तो आप लोग उसे जाकर ज़रूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन। नेक्स्ट जो आंदोलन है फ्रेंड्स वो है पावना विद्रोह या फिर पावना आंदोलन। ये सारे आंदोलन फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है। पावना विद्रोह या फिर पावना आंदोलन।
तो पावना विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1873 से 76 तक। फ्रेंड्स, हमने शुरू में आपको बताया था 1857 के पहले जो विद्रोह हुए हैं हम उनको कवर करेंगे, लेकिन ये आंदोलन मुख्य इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अगर आ गया है तो आप इसे ज़रूर याद कर लें, पहले हो या बाद हो, आंदोलन तो हुआ है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी बनेगा, तो आप लोग याद ज़रूर करें। आंदोलन हम कर रहे थे, तो चलिए, पावना आंदोलन जो हुआ है फ्रेंड्स वो 1873 से 76 के बीच हुआ है और लगभग 3 साल चला है। और इनका जो स्थान था वो बंगाल था और इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल। ये 2 लोग थे, ईशान चंद्र राय और भी थे, बट ये 2 लोगों को महत्वपूर्ण मतलब योगदान माना जाता है। और इसी के छत्र छाया में ये जो आंदोलन है वो हुई थी, तो इसीलिए ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। और इसके जो कारण थे वो थे अधिक लगान 1859 के अधिनियम के 10 के तहत जो है मिली काश्तकारी की ज़मीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली, यानी कि किसानों के ऊपर अधिक लगान लगा दिया गया 1859 के अधिनियम जो आया था उसके तहत, और ज़मीन को ज़बरदस्ती जो है कब्जा कर लिया गया और षड्यंत्र किया गया अंग्रेज और के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। 1 मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आपका आंदोलन हो जाएगा वो हो जाएगा दक्कन उपद्रव या फिर दक्कन विद्रोह या फिर दक्कन आंदोलन। आपको हम एक जगह पे सभी आंदोलन को कवर करेंगे, जितने भी आंदोलन हुए हैं आप लोग इसका नोट ज़रूर करें। तो चलते हैं, इसका जो वर्ष है वो है 1875। 1875 में दक्कन उपद्रव हुआ था और मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ 1875 में। और इनका जो स्थान है वो है महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा ज़िले। इसका कारण है रैयतबाड़ी क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के शिकंजे में थे और अकाल के बावजूद लगान की जो दर है वो 50% वृद्धि कर दिया गया था। यानी जब अकाल वहाँ पे आया था उसके बाद भी लगान को जो है 50% तक बढ़ा दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। दक्कन उपद्रव कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट विद्रोह है पंजाब के कृषकों का असंतोष। ये 1890 से 1900 के मध्य हुआ था, पंजाब के कृषकों का असंतोष। और इसका जो स्थान है ये पंजाब है और इनके जो कारण थे वो था ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा कृषकों की भूमिका अकृषक वर्ग जो हैं वो महाजनों के पास हस्तांतरण। एक इसमें कोई खास नहीं था। तो चलते हैं नेक्स्ट। आप इस छोटे छोटे आंदोलन को बस एक नज़र देख लें और जो मुख्य आंदोलन है हम उसे आपको बता देंगे, आप उसे ज़रूर याद करिएगा। नेक्स्ट आंदोलन है बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन जो है 1905 से लेकर के 1913, यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा दिया हुआ है फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसे काट दें। 1905 से लेकर 1913 में हुआ है बिजोलिया आंदोलन और यानी कि 20वीं शताब्दी का आंदोलन है। और स्थान जो है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, स्थान बिजोलिया आंदोलन कहाँ हुआ है तो ये मेवाड़ क्षेत्र में हुआ है। और इनके जो नेतृत्व करता है ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। इस आंदोलन को आप 3 स्टार लगा करके इसे आप नोटबुक में नोट कर लें। तो बिजोलिया आंदोलन
1905 मेवाड़ जिला में। और नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे सीताराम दास, भूप सिंह उर्फ विजय सिंह और मणिक लाल है। तो मणिक लाल भी आप ध्यान रख सकते हैं, कहीं मणिक लाल भी लिखा हुआ रहता है। तो और इसका जो इस आंदोलन का जो कारण था वही था किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाए गए थे। 86 प्रकार के कर लगाए गए थे। किसान आंदोलन में आप कर, लगान, भूमि जब्ती यानी भूमि को जब्त कर लेना, यही सब कारण देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है चंपारण विद्रोह। एक विद्रोह, ये नील विद्रोह है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसे आप नील विद्रोह भी कह सकते हैं। और एक नील विद्रोह जो हुआ है आपने 1859-60 में बंगाल के क्षेत्र में आपने देखा था, हमने ऊपर ही उसको कवर किया है। तो ये है चंपारण, यानी चंपारण कहाँ पड़ती है, तो बिहार में पड़ती है और 1917 में हुआ है। और इसका जो स्थान है वो है चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबन। ये मधुबन या फिर मधुबनी। और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे महात्मा गांधी। और इसका जो कारण था वो था 3 कठिया प्रथा, यानी कि 20 कट्ठे में जो है 3 कट्ठे पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था किसान, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और यही है 3 कट्ठिया प्रणाली, यानी कि 20/3। चलते हैं नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप इसे भी ट्रिपल स्टार लगा करके कॉपी में जो है नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन, अब है खेरा सत्याग्रह। और ये जो हुआ है 1918 में हुआ है, यानी कि चंपारण आंदोलन के बाद ही हुआ है 1918 में। और खेरा कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये जो खेरा नामक स्थान है ये गुजरात में पड़ता है, यानी कि पश्चिम भारत में पड़ता है। इनके नेतृत्वकर्ता भी महात्मा गांधी थे। और कारण जो है वो था फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार जो है मालगुजारी वसूल कर रही थी, नहीं करना चाहिए था बट कर रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट, अब है अवध का विद्रोह। अवध का विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है 1919 से लेकर 1922। और 1919 में भी फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था अमृतसर में एक आंदोलन। आप उन आंदोलन का नाम जो है कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। अमृतसर पंजाब 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कौन सा आंदोलन था आप उसे ज़रूर लिखिएगा। तो अवध का विद्रोह स्थान क्या था, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद। और इनके जो बस इसमें मुख्य 2 चीज़ आप याद रखें, नेतृत्वकर्ता और आंदोलन। और थोड़ा बहुत डेट आप याद रख लीजिए, पीटी के लिए फ्रेंड्स काफ़ी है, मेंस के लिए ये सब। तो झिंगुरी सिंह और रामचंद्र जो थे वो अवध का विद्रोह का नेतृत्व करता थे। और ये इसका कारण क्या था, तो अवैध लगान एवं बेदखली अधिनियम लागू, अवध मालगुजारी लगान में बढ़ोतरी, वही सब है, किसान आंदोलन है ये सारे फ्रेंड्स। तो इसीलिए लगान से संबंधित इसमें कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल सभी को हमने MCQ के माध्यम से कंप्लीट करवाया है सिलेबस, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। ज्योग्राफी आधा से ज़्यादा हमने कवर कर चुके हैं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कम से कम हमने 12
मतलब 12 आंदोलन हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट कल से हम इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को पूरा वीडियो वॉचिंग करने के लिए।